धनबाद के क्षितिज सौरभ ने नीट 2024 की परीक्षा में 710 अंक लाकर धनबाद में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए धनबाद का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि धनबाद से 50 से अधिक छात्रों ने सफलता अर्जित की है। क्षितिज को ऑल इंडिया रैंक 607 आया है। पिता सुबल कुमार गुप्ता पेशे से शिक्षक हैं, जबकि माता संगीता गुप्ता गृहिणी है। कुसुम विरार के रहने वाले क्षितिज ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की है। इसके बाद कोटा में रहकर उन्होंने नीट की तैयारी की और दूसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। क्षितिज एम्स दिल्ली से MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं और भविष्य में पीड़ित मानवता एवं समाज की सेवा करना चाहते हैं। वैसे बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी क्षितिज ने सफलता के टिप्स दिए हैं। सफलता मिली है आपको, पहले बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है और कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? जी देखिए, घर वालों का हमेशा से साथ रहा है, उनको खुश देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। और जहाँ तक संघर्ष का बात है तो कोटा जैसे जगह पे जाके पढ़ना था, संघर्ष तो है ही, सब जानते ही हैं। लेकिन जब देखते हैं कि बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज का सपना लेके जब जाते हैं तो फिर ये सब चीज़ छोटा लगने लगता है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो दिन में कभी कभी ऐसे भी हो जाता था कि सो नहीं पाते थे, 17-16 घंटा पढ़ना पड़ जाता था। कोई टेस्ट अगर हो गया बड़ा तो रात रात भर नहीं सोते थे, बिना सोए चल जाना पड़ता था टेस्ट देने। लेकिन जब आगे का आप देखेंगे कि ये सब का रिजल्ट क्या होने वाला है तो ये सब चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। जब माँ बाप को खुशी दिखता है तब ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। मन में कैसा है कि भविष्य में डॉक्टर भी बन रहा है? मन में देखिए, घर वालों का हमेशा से सपना था कि जो सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है आज के डेट में माना जाए तो फिर एक डॉक्टर है और एक आर्मी है। ये दोनों मतलब कोई भी आदमी हो कभी इन्हें नीचा नहीं दिखा सकते हैं, और जो दिखाते हैं वो इस देश के नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए घर वालों का हमेशा से इच्छा था, तो मेरा भी इच्छा एक प्रकार से बन गया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। और इनका सपना मेरा सपना सब एक ही है। तो कौन से इंस्टीट्यूट में आगे चल के पढ़ाई करने के लिए आप लोग काउंसलिंग में शिरकत करेंगे? मैं कोशिश तो किया था एम्स दिल्ली का, पर अगर ये नहीं हो पाता है तो मैं उससे सबसे बड़ा कॉलेज है उसके बाद मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, उसके लिए प्रयास करूँगा। उसका कट ऑफ तो पार हो चुका है, काउंसलिंग में पता चल जाएगा 1 महीने के बाद। अभी जो आपकी स्थिति है जी वो प्रदेश भर में कितनी है, झारखंड में कितनी है और धनबाद जिले में कैसे है? जी, धनबाद जिले में तो पहली रैंक है और झारखंड में दूसरी रैंक है। पहले रैंक पे एक 720 लाए हैं, मैं उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। दूसरा रैंक मेरा है और ऑल इंडिया रैंक मेरा 607 है, 710 अंक पे। ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी करना चाहते हो, जिसमें डॉक्टर बनना चाहते हो जी, उन्हें आप किस तरह से प्रेरित करेंगे? जी मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो नीट है कोई एग्ज़ाम समझ के ना दे, एक ये खेल समझ के दें। मैं कोई प्रेशर लेके देने वाला ये एग्ज़ाम नहीं है। घर वालों के प्रेशर, रिलेटिव्स के प्रेशर लेके देंगे तो ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसको एक आप मेडिटेशन, मोटिवेशन मान के एक एग्ज़ाम दीजिए, तब ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं 1 साल में इस एग्ज़ाम को निकाल चुका हूँ, तो आप लोगों के पास तो 2 साल 3 साल भी होते हैं, तो फिर आप लोग तो मेरे से भी अच्छा कर सकते हैं। स्कूलिंग हुई थी, +2 कहाँ से किया और ये जो मार्क्स आया है किस विषय में कितने अंक लाए हैं आपने? जी मैंने स्कूलिंग किया था दिल्ली पब्लिक स्कूल से। मैं 14 साल उसी स्कूल में रहा हूँ, नर्सरी से लेकर 12th तक। वहाँ के टीचर ने भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका मेरे सफलता में। उन्होंने, वहाँ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी जर्नी में। सरिता मैडम, KP मैडम, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी। और इस बार जो मार्क्स आए हैं आपकी नीट में, इसमें कौन-कौन से विषय में कितने हैं? जी मेरे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 हैं, केमिस्ट्री में 175 आउट ऑफ 180 है, बॉटनी में 175 आउट ऑफ 180 एंड जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 है। टोटल 710 आउट ऑफ 720। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की? जी मैंने कोटा जाकर इस चीज़ की तैयारी की थी। मैं 12th तक धनबाद में था, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पास आउट हुआ 2023 में। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेके मैंने कोटा जाने का सोचा। वो भी बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लाइफ का, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, मेरे लिए भी। वहाँ पे जाके मैंने 1 साल की तैयारी की। अब मैं एम्स दिल्ली के लिए क्वालिफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मैसेज देना चाहेंगे और भी अपने जो भाई लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एक मैसेज दीजिए उन लोग के लिए भी।
जी, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि बस आप तैयारी किए करते जाइए। इसे आप कभी प्रेशर नहीं लीजिए, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड बहुत मतलब हर चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता है। छोटा-सा एक एग्ज़ाम है। मैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, मैं आईआईटी के लिए पढ़ा नहीं 1 साल, मैं सिर्फ़ नीट के लिए तैयारी किया और मैं अभी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे 117 आए। क्यों? मैं तो मैथ्स पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 1% भी प्रेशर नहीं था उस एग्ज़ाम का। मैंने नीट क्वालिफ़ाई कर लिया था अच्छे नंबर से, अब मेरे को कोई प्रेशर था नहीं। मैंने बिना प्रेशर के एग्ज़ाम दिया, जिस एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ा था उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लिया। तो आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसको बिना प्रेशर से दीजिएगा तो आप लोग सोच लीजिए कितना अच्छा कर सकते हैं।